जय हिंद फ्रेंड्स। तो क्या हाल है आप सबके? सब मजे में? हम लोगों ने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ, थ्योरी क्लास पढ़ ली है। और आज हम लोग उस पर जो क्वेश्चन बनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पर, और अच्छे किस्म के क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, तो हम लोग आज देखेंगे। देखिए, हमने ले आया है कि देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, जीरो तथा छः का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए, जीरो और छः का महत्तम समापवर्तक हम निकालते हैं। जीरो और छः का, देखिए क्या करता है, महत्तम समापवर्तक मतलब एच सी एफ हमने क्या बोला था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों में कॉमन हो, बड़ी से बड़ी संख्या है। तो अगर हम देखें तो जीरो और छः में कॉमन क्या है? बड़ी से बड़ी। जीरो को अगर हम डिवाइड करें तो जीरो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। हमने कहा था फैक्टर चाहिए। एचसीएफ निकालने के लिए हमें पहले क्या हो निकालना होता था, जो संख्या दी हुई है उसका फैक्टर निकालना होता था। ठीक, अगर हम जीरो का फैक्टर करें तो जीरो के कोई भी फैक्टर नहीं होता है जीरो के अलावा। तो मतलब अगर हम इसमें देखें, जीरो और छः का महत्तम समापवर्तक, अर्थात जीरो और छः का महत्तम समापवर्तक नहीं बता सकते। अगर किसी भी संख्या में अगर जीरो आ गया है, मतलब संख्या में जीरो नहीं, मतलब अगर किसी भी संख्या के साथ अगर हमें जीरो और 12 का एचसीएफ पूछा जाए, या जीरो 1000, चाहे जीरो के साथ कोई भी संख्या पूछा जाए, उसका एचसीएफ कभी भी हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसके एचसीएफ क्या होगा? अपरिभाषित होगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर अपरिभाषित आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दूसरा क्वेश्चन? दो संख्याएं, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याएं पाँच और 6 के अनुपात में है, 5 और 6 के अनुपात में है, रेशियो में है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ 4 हो तो इनका एलसीएम कितना होगा? हमें क्या दिया है? रेशियो दिया गया है दोनों संख्याओं का, और इनका एचसीएफ दे दिया गया है। देखिए एचसी क्या दिया है, अगर हम माने तो, देखिए अगर हम मानते हैं तो दोनों संख्या क्या हो सकती हैं? 5x और 6x। देखिए 5 और 6 के अनुपात में है, मतलब 5x और 6x हम दोनों संख्याएं मान सकते हैं। अब और इनका एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 4। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। एचसीएफ किसी भी संख्या में जो दोनों में सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन होती है वही एचसीएफ होता है। और इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 और 6 में कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन x और x दोनों में कॉमन है, मतलब x ही इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ x इज इक्वल टू 4। ठीक, तो संख्याएं क्या होंगी? देखिए अगर हम संख्याएं बात करें संख्याओं की, तो संख्याएं क्या है? अगर हमें x प्राप्त हो गया, देखिए x यहाँ से प्राप्त हो गया, तो संख्या क्या होंगी? x के स्थान पर हम 4 रख देंगे, तो 5 गुणे 4 बराबर 20। और दूसरी संख्या क्या है? 6x, मतलब 6 गुणे 4 बराबर 24। तो संख्याएं 20 और 24 मिल गई हैं। देखिए बहुत सिंपल था। हमने क्या किया, संख्याओं को अनुपात में दिया था, तो हम लोगों ने मान लिया कि संख्या 5x और 6x है, और दोनों में कॉमन क्या है? x। देखिए दोनों में कॉमन x है, x एचसीएफ होता है। एचसीएफ जो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कॉमन होती है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ हमारा 4 निकल गया, हमने s के स्थान पर 4 को रख दिया, हमारी संख्या 20 और 24 मिल गई। ठीक, और हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ये तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको पेश करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। देखिए इसमें भी रेशियो दिया गया है, 3 और 4 के रेशियो में है, तथा इनका एलसीएम 84 है। देखिए इनका एलसीएम 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? नहीं, दूसरे क्वेश्चन में देखिए संख्याएं नहीं पूछी गई थी, दूसरे वाले में एलसीएम पूछा गया है। तो हमारी संख्याएं कितनी निकली थी? 20 और 24 संख्याएं निकली थी। और इन दोनों का क्या पूछा गया है? एलसीएम पूछा गया है दूसरे का क्वेश्चन का। एलसीएम क्या है? हमने ध्यान नहीं दिया। एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालने का तरीका, 20 और 24 2 से डिवाइड हो रहा है, 10 और 12, 5 और 6, 5 और 6 में कोई कॉमन नहीं है, 5 और 5 से एक बार में, 6 से एक बार में। देखिए इनका क्या किया? एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है? 2 का 2 बार 4, 4 का 5 बार 20, 20 का 6 बार 120। तो एलसीएम क्या हो गया? 120। एलसीएम क्या होता है इन दोनों का?
वह छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो 120 वह छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो रही है। ठीक, ये हमारा एलसीएम निकल गया, हमें संख्याएं प्राप्त हो गई और हमने एलसीएम निकाल दिया। ठीक, एलसीएम निकालने का एक तरीका और था, अगर आप चाहे होते तो उससे भी निकाल सकते थे। जो हमने बताया था आपको, दो संख्याओं का गुणन फल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्या गुणनफल और एचसीएफ निकला था, गुणनफल करके 4 से डिवाइड कर दिए होते तो निकल जाता आराम से, उससे भी निकल जाता। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में भी रेशियो दिया है, 3:4 का रेशियो दिया है तथा इनका एलसीएम 84 दिया है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए एलसीएम क्या होता है, दोनों का वह अधिकतम, वह दोनों संख्याओं से वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, मतलब विभाजित हो जाए। तो हम क्या मानते हैं, देखिए संख्या क्या है, 3x और 4x मान लेते हैं ना। अब देखिए दोनों से डिवाइड होने का मतलब है 3 और 4 एक दूसरे डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो 3 गुणे 4 रख देंगे एलसीएम निकालने के तरीके, 3 गुणे 4 रख देंगे, और इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x भी रख देंगे। ये हमारा एलसीएम होता है। ठीक, एलसीएम निकालने क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में ना हो उन दोनों संख्याओं गुणनफल, और जो दोनों संख्याओं में उनका एक पेयर ले लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम, ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हुआ, 4 3 12 एक्स, एलसीएम हमारा 12x हो गया। ठीक, अरे एलसीएम कितना हो गया, 12x, 4 3 12 और x, एलसीएम हमारा 12x, और दिए कितना है यहाँ पे एलसीएम 84। तो 12x बराबर कितने के बराबर है, 84 के बराबर है। ठीक, तो x कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें, x बराबर 12 इधर जाएगा डिवाइड करेगा, 84 डिवाइड बाई 12, मतलब x इज इक्वल टू कितना मिल गया है, 7, x इज इक्वल टू 7 मिल गया। ठीक, हमें अगर x 7 मिल गया तो हमें क्या पूछा, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए इनमें से बड़ी संख्या, पहली संख्या क्या कौन सी है, 3 गुणे 7, x के स्थान पर 7 रखेंगे तो 21, और दूसरा 4x, मतलब 4 गुणे s के स्थान पर 7 रखेंगे तो 28। तो हमारी बड़ी संख्या कितनी हुई, 28। हमारी बड़ी संख्या कितनी है, 28। ठीक, आगे हम देख देखते हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7/9 और 14/15 और 7/10 का एचसीएफ निकालना, मतलब महत्तम समापवर्तक। देखिए जो बटे में रहते हैं उनके एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इनके एचसीएफ निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हमें देखिए इनका अगर एचसीएफ निकालना है तो हमें ऊपर वाले का एचसीएफ, जो अंश में है उसका एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, और जो हर में है उनका एलसीएम निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ऊपर वाले तीनों का हम एचसीएफ निकालते हैं। ऊपर तीनों का एचसीएफ क्या होगा, देखिए तीनों में सबसे बड़ी संख्या कॉमन क्या आ रही है, तीनों में सबसे बड़ी संख्या 7 कॉमन आ रही है, तीनों में सबसे बड़ी संख्या 7 कॉमन आ रही है। देखिए 14 में भी 7 होता है, 7 दूना 14, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या 7 कॉमन आ रही है, तो 7 14 और 7 का एचसीएफ इज इक्वल टू 7। ठीक, और हमने क्या कहा, जो हर में है अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम, तो नीचे का 9 15 और 10 का एलसीएम निकालना है। ठीक, देखिए ये तीनों वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटी संख्या कितनी होगी। देखिए हमें निकालने का रूल क्या था, हम क्या करेंगे 9 15 और 10 से निकाल लेंगे। तो हमें सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 9 15 और 5, उसके बाद देखिए 3 से डिवाइड करते हैं 5 और 5, 3 से डिवाइड करेंगे 1 5 5 और 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 3 दूनी 6 3 18 5 90। ठीक, इनका एलसीएम 90 आ गया। तो हम इसका महत्तम समापवर्तक इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, ऊपर का एचसीएफ कितना आया था 7 और नीचे का एलसीएम 90। ठीक, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारा 7/90। ठीक, हमने क्या किया, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए और नीचे वाले का एलसीएम और डिवाइड कर दिया, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा है और इसी स्थान पर अगर हमने एलसीएम पूछा होता था, एलसीएम अगर पूछता तब क्या करते हैं हम, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ कर देते। अगर इसी में देखिए हमें इसी के एलसीएम पूछ लिया होता, तब हम क्या करते, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम,
तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो तीनों से डिवाइड हो रही है। अगर हम 14 बड़ी से बड़ी संख्या रखें, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 एकम 14, तो इनका एलसीएम 14 आ गया है। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। नीचे वाले का एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो वह छोटी छोटी संख्या एक होगी, तीनों में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका एलसीएम 14 ही आएगा। ठीक, ऊपर वाले का हम क्या किए थे, एलसीएम निकाले थे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाले थे। ठीक, देखिए भिन्न में क्या होता है, अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, और अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। अगर जो चीज पूछा रहता है तो अंश का वही निकालते हैं और हर का उसके विपरीत निकाल के डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दिए और नीचे वाले का एचसीएफ, अगर हमें एलसीएम पूछा था, और जब एचसीएफ पूछा था मात्र समझना पड़ता है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकाल कर डिवाइड कर दिए। ठीक, आइए हम पांचवें क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, अनुपात में है। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, अनुपात में है, तथा इनका एचसीएफ 12 है। संख्याएं हैं, देखिए इनका तीन संख्या में दिया है, 1:2:3 के अनुपात में है, और इनका एचसीएफ 12 दे दिया गया। हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है, x 2x और 3x। मान लेते हैं संख्या कितनी है, x 2x और 3x, और एचसीएफ कितना है 12। इन तीनों में कॉमन क्या है, देखिए जैसे हमने इससे पहले एक सवाल बताया था, उसमें कॉमन कितने रखे थे हम, देखिए इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू इनका x होगा, और हमें एचसीएफ कितना दिया गया है 12, मतलब x इज इक्वल टू 12 दिया गया है। ठीक, हमें अगर x इज इक्वल टू 12 दिया है तो संख्याएं क्या होंगी, x के स्थान पर 12 रख देंगे, पहला 12 हो गया, 2 गुणे 12 और 3 गुणे 12। ठीक, तो संख्या कितनी आ गई 12, 24। तो हमारी संख्या क्या हुई, 12 दूना 24 और 12 तीन 36। हमारी संख्या कितनी मिल गई है, 12, 24 और 36। देखिए हमने किया क्या, तीन संख्याएं दी थी, तीनों संख्याओं को हमने क्या माना, x और 2x और 3x मान लिया। ठीक, और इनका एचसीएफ हमें दिया गया था 12। हम तीनों में कॉमन क्या लिए थे, x जो कॉमन होता है सबसे बड़ी संख्या वही एचसीएफ होती है, और x यहाँ पे किसके बराबर है, 12 के बराबर, क्योंकि एचसीएफ 12 है और इसका एचसीएफ x है, और x के स्थान पर हमने यहाँ पे x के स्थान पर 12 रख दिया, तो हमारी संख्या कितनी हुई 12, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36। ठीक, आगे हम कुछ और क्वेश्चन